मेरी जॉब चली गई मेरे हाथ से। आई स्लेप्ट ऑन द रोड 10 डेज विदाउट फूड। मेरा रिजेक्शन होता है अपीयर करने के बाद, एंड ऐसे ही बैक टू बैक मैंने 30 टाइम रिजेक्शन को फेस किया। नवंबर में मेरी बच्ची ज़िंदगी में आती है और दिसंबर में उसका लीवर फेल हो जाता है। 2 महीने बाद सर्जरी भी फेल हो जाता है, एंड आई वॉज अबाउट टू डाई। मेरे पापा की सैलरी 2,000 रुपये थी। मेरी जॉब चली जाती है और ना मेरे पास खाने को पैसा है, ना मेरे पास रहने को छत है। मैं रोड पे भी सोया हूँ। मेरी बच्ची भी आती है ज़िंदगी में और उसकी अभी-अभी पैदा हुई बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट कराने का 25 से 30 लाख रुपए भी मेरे पास नहीं थे। ये सब होने के बावजूद भी मैंने 2 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट किया, अगर ये जानना है तो जोश टॉक के इस वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है केवल एक ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। वो मंजिल ही बदनसीब थी जो तुम्हें पा न सकी। वो मंजिल ही बदनसीब थी जो तुम्हें पा न सकी। दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी लाइन सुनी है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई हो? लेट मी शेयर वन स्टोरी। ये लाइन मेरे अपने पिताजी की है। मेरे पापा ने ये लाइन मुझे तब दिया था जब मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत टफ़ फ़ेज़ से गुज़र रहा था, और इस लाइन ने आज मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ा किया है। मैं बताता हूँ आपको, सन 2000 में जब मेरे पापा की सैलरी सन 2000 में 2,000 रुपए थी, तब मैंने एक सपना देखा था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपने ऐसे देखो कि नींद ना आए। मैं बताता हूँ कि मैं 2 घंटे सोता था। ऐसे सपने जो आपको कभी नींद नहीं आने देंगे, एंड थैंक्स टू डॉक्टर कलाम फॉर दैट। सन 2000 में मैंने एक सपना देखा कि अगर आप एक इंजीनियर बनते हैं, तो आपकी सैलरी 25,000 होगी। अब आप इमेजिन करिए कि मेरे फ़ादर की सैलरी 2,000 थी और मैंने सपना देखा कि मैं 25,000 का जॉब लेके आऊँगा। 25,000 के जॉब का सपना क्या मेरी फ़ैमिली के लिए क्राइम था? नहीं। मैंने ठान लिया कि मैं करके दिखाऊँगा। मैं 2009 में चला गया कानपुर और मैंने सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक कोचिंग की तैयारी करी, और रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था। आप कैलकुलेट कर लो कि मुझे कितने घंटे सोने को मिलते थे। सन 2000 में जब मेरे पापा की सैलरी 2000 थी, एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी अगर 2000 है, 4 बच्चे फैमिली में, हमारा गुजारा कैसे होता था हमें पता है। एक बार मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसे तन पेट काट के आप लोगों का गुजारा करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी। वो घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे, और इसके बावजूद मुझे अभी भी याद है कि जब हमें कुछ मांगना होता था तो पापा कभी मना नहीं करते थे। मैंने अभी भी देखा है, मैं उनका एक सैंडल अभी भी टूटा-फटा पड़ा हुआ है, वो मैंने सँभाल के रखा है, क्योंकि आज मैं अगर कुछ बन पाया हूँ तो बिकॉज़ ऑफ दैट इंस्टेंस। उन्होंने बोला था कि अगर मैं तन-पेट काट के कुछ कर रहा हूँ तो बिकॉज़ ऑफ यू पीपल। एंड सन 2009 में जब मैंने डिसाइड किया कि मैं जब कानपुर जाऊँगा, अपने पैरों पे खड़े होके कुछ करके दिखाऊँगा। मैं 2009 में गया कानपुर, और कानपुर जाने के बाद मैं सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक ट्रेनिंग एंड कोचिंग करता था, पढ़ता था, खुद सीखता था ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकूँ। क्योंकि 2000 में मैंने सपना देखा था कि मुझे इंजीनियर बनना है, और वो लाइन मैं अपना तन-पेट काट के आप लोगों को गुज़ारता हूँ। एवरी सिंगल डे इट पिंच मी। मैं शाम के 11 बजे से रात के 11 से सुबह 6 बजे तक कॉल सेंटर में जॉब करता था, क्योंकि मैं अपने पापा से पैसे नहीं माँगना चाहता था। मैं अपने पापा से पैसे इसलिए नहीं माँगना चाहता था, अगर मैं माँगता तो वो देते, लेकिन मैं इसलिए नहीं माँगना चाहता था क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता था। जब 2009 में रैंक आती है मेरी, ऑल इंडिया 6 रैंक, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम माय नेम केम इन द न्यूज़पेपर, और मेरे फादर उस न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेकर के पूरे शहर में दौड़े कि मेरा बच्चा पेपर में आया है, देख लो। लेकिन डीप डाउन उनके अंदर एक दर्द भी था कि अब इसकी सैलरी, इसका एजुकेशन कैसे कराएँगे? इसको अब कैसे पढ़ाएँगे? और मुझे भी पता था कि मैंने प्रूव तो कर दिया कि मैं किसी लायक हूँ, बट मैं अब इसको आगे कैसे बढ़ाऊँगा? एंड आई वाज़ अबाउट टू डाई ऑन दैट, कि घर में पैसे नहीं हैं, रैंक अच्छी आई है। मैंने अपने मामा जी को फ़ोन किया और मैंने मामा जी से बोला, "मामा जी, मेरी सिचुएशन ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। अब आप बताइए मैं क्या करूँ?" मामा जी ने किसी तरीके से मेरे पहले सेमेस्टर की फ़ीस का जुगाड़ किया और मेरा एडमिशन कराया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस नैनीताल, भीमताल में।
मैंने दिल लगा के पढ़ाई करना शुरू किया और जब पढ़ाई करना शुरू किया, आगे के एजुकेशन फ़ीस के लिए एजुकेशन लोन का भी हमने अरेंजमेंट किया। लेकिन ट्रेजेडी तब होती है जब 2011 में कंपनीज़ आनी शुरू होती हैं। 2011 में जब कंपनीज़ आनी शुरू होती हैं, पहली कंपनी आती है टीसीएस, माय नेम वाज़ नॉट देयर। दूसरी कंपनी आती है विप्रो, माय नेम इज़ नॉट देयर। बैक टू बैक 7 मल्टीनेशनल कंपनीज़ आती हैं और मेरा नाम ही नहीं है। तो मैंने रियलाइज़ किया समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं गया प्लेसमेंट सेल से, मैंने बात किया, मैंने बोला क्या इम्प्रूव किया जा सकता है? उन्होंने बोला आपका परसेंटेज ख़राब है 10th में, आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो, वेट करिए। मैंने वेट किया, मैंने फ़ादर को फ़ोन किया, मैंने बोला पापा जी अब क्या करना है? पापा जी बोलते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, हैव पेशेंस। सो माय मैसेज टू द पीपल, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस। मैंने वेट किया अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए एक कंपनी आती है कॉलेज में और बोलती है मैं सबको हायर करूँगी, और उसने रिटन टेस्ट करवा दिया एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई गॉट रिजेक्टेड। मेरा रिजेक्शन होता है अपीयर करने के बाद, एंड ऐसे ही बैक टू बैक मैंने 30 टाइम रिजेक्शन को फेस किया। एंड रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक में बोला है द मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। लेट मी शो यू हाउ। मैंने फादर को फ़ोन किया, मैंने बोला पापा आई एम अ लूज़र। 2000 में सपना देखा था, 2011 हो गए, 11 साल से मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ। कंपनीज़ आ रही हैं, मैं रिजेक्शन पे रिजेक्शन फेस कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, लेट मी कम बैक टू होम। अब पापा ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पापा ने बोला वो मंजिल ही बदनसीब थी, वो मंजिल ही बदनसीब थी जो तुम्हें पा ना सकी, गो एंड प्रूव योरसेल्फ इन ऑफ कैंपस। और दैट लाइन हैज़ चेंज माय लाइफ। वो पंच मिला मेरे को, पुश मिला, एंड आई वेंट दिल्ली। मैं दिल्ली जाता हूँ, कंपनीज़ की लिस्ट बनाता हूँ, बैक टू बैक मैंने 100 इंटरव्यूज़ दिए, मोर देन 100 इंटरव्यूज़। फर्जी कंपनीज़ में भी जाता था, कंसल्टेंसीज़ भी जाता था, और मैंने कोई भी कंपनी छोड़ी नहीं, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं मैंने, बिकॉज़ माय मेंटर्स यूज्ड टू से नेवर लूज़ एनी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। सन 2013 में मैं दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था। जैसे ही मेट्रो राजीव चौक से आगे निकलती है, करोल बाग की तरफ मुझे जाना था, मेट्रो वेंट इन बेसमेंट। मुझे कॉल आता है, हेलो दिस इज़ अमर। आई सेड यस दिस इज़ अमर। अमर कांग्रेचुलेशन योर रिज्यूमे गॉट शॉर्टलिस्टेड। एंड जैसे ही बोलता है शॉर्टलिस्टेड, मेट्रो वेंट इन बेसमेंट, कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड। आई एम सेइंग हेलो 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 हेलो, एंड अपॉर्चुनिटी केम इन माय हैंड एंड स्टेप्ड अवे। आप सोचो दोस्तों, अगर आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आती है, 13 साल के स्ट्रगल के बाद, सपना देखा था 2000 में, 2013 में पूरा होने वाला होता है, अपॉर्चुनिटी हाथ में आती है, आपको कैसा फील होगा? सेम वैसे मुझे भी फील हुआ। मैं बाहर आता हूँ मेट्रो स्टेशन से, मैंने कॉल किया और मैंने बोला इज़ दिस आशीष? उसने बोला यस। और मैंने कॉल करके मैंने बोला आई गॉट द कॉल फॉर इंटरव्यू। उसने बोला यस इफ़ यू आर अमर लेट्स शेड्यूल द इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू शेड्यूल किया, मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, और मैंने अपना ऑफर लेटर 25,000 से नहीं 28,000 से स्टार्ट किया। तो 13 साल पहले मैंने सपना देखा था कि मेरी सैलरी 25 होगी, और 13 साल बाद मेरा जो सैलरी था वो 28,000 था। सो 13 साल तक मैंने एक सपने को कंसीव करके अपने पास रखा हुआ था, एंड लेट मी टेल यू दैट इज़ नॉट द एंड। यूनिवर्स हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर मी। 2013 में मेरी जॉब स्टार्ट होती है इन्फोसिस में, बहुत मज़ा आता है काम करने में। मैंने स्टार्ट किया और मैं ग्रो कर रहा था। अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जॉब स्विच कर सकते हो, मैंने जॉब स्विच कर दिया। जॉब स्विच करने पे पता चलता है कि कंपनी बंद होने वाली है। 2017 में मेरी जॉब चली गई मेरे हाथ से। मैं अपने फ्लैट ओनर के पास जाता हूँ, मैं चेन्नई में रहता था। मैंने अपने फ्लैट ओनर को बोला, अंकल कैन आई पे द रेंट नेक्स्ट मंथ? एंड अंकल ने बोला नो। मैं अपना लगेज उठा के कहीं पे रखता हूँ, और जाके मैंने रोड पे सोया है 10 दिन। आई स्लेप्ट ऑन द रोड 10 डेज विदाउट फूड, विदाउट मनी। दैट वॉज द टफ टाइम इन माई लाइफ। सेकेंड टाइम, इस टाइम पे मुझे आज भी याद है, मैं अम्मा किचन में 5 रुपए का खाना खाने जाता था, क्योंकि मुझे पैसे बचाने होते थे। 15 किलोमीटर तक मैं इंटरव्यू देने जाता था ट्रैवल करके पैदल, 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर मैं पैदल ट्रैवल करता था, साथ में कपड़े रखता था, ऑफिस में जा कर के चेंज करके तब इंटरव्यू देता था। लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। इस दौरान मेरे को एक फ़ोन आता है मेरे दोस्त तन्मय का। तन्मय बोलता है, अमर भाई यू आर गॉड फॉर मी। मैं बोलता हूँ भाई मज़ाक क्यों कर रहे हो? मैं रोड पे सो रहा हूँ, पैसे भी नहीं हैं,
खाने को नहीं है और आप बोल रहे हो मैं भगवान हूँ। उसने बोला यस, यू आर गॉड फॉर मी। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मेरे को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहे हैं कि ब्लडी यू आर स्लीपिंग ऑन द रोड एंड समबडी इज़ एन्जॉयिंग योर लाइफ। बिकॉज़ मैंने उसका रिज़्यूमे क्रिएट किया था कभी 3 साल पहले और उस रिज़्यूमे को टेम्पलेट को उसने सँभाल के रखा था। उस रिज़्यूमे से उसके 3 ऑफ़र लेटर आते हैं 1 दिन में और मैंने उस रिज़्यूमे से अपना टेम्पलेट से अपना रिज़्यूमे बनाया। 2017 में जॉब लगने के 10 दिन बाद, जॉब लॉस होने के 10 दिन बाद मेरी जॉब लग जाती है और मैंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी। लेकिन मेरा लेसन ये था इस इंस्टेंस से कि नेवर डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। इमरजेंसीज़ कैन कम एनी टाइम इन योर लाइफ। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और भी करूँगा जॉब के साथ-साथ और मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं सर्च करना शुरू कर चुका था और मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई एम गोइंग टू ओपन एनजीओ। कुछ नहीं हो पाया। 1.5 साल, 2 साल तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्च करता रहा और फिर उसके बाद आता है पैंडेमिक। कोविड आता है और मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय एनजीओ। 2019 और 20 में जब कोविड पीक पे था, मैंने अपना एनजीओ रजिस्टर किया और मैं लोगों को खाना खिलाने लगा दौड़-दौड़ के उनके पीछे। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपना शहर छोड़ के जा रहे थे नॉर्थ की साइड में और मैं उनके पीछे खाना लेके दौड़ रहा था कि भाई खाना खा लो, बिकॉज़ मुझे पता था 2017 में मैं रोड पे सोया हूँ, अगर इनको तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। मैंने खाना खिलाना शुरू किया। लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज़ किया कि कोविड है, अगर जान चली गई तो क्या होगा, तुम्हारी फैमिली है। मैंने बोला दिस इज़ माय जान। 17 में अगर मेरी जान चली गई होती तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि दिस एनजीओ आई विल टेक इट फॉरवर्ड और आज मैं एनजीओ को ऑर्फनेज से कनेक्ट कर चुका हूँ और मैं आज बहुत सारे लोगों के एजुकेशन और फूड का टेक ओवर कर चुका हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, 2020 में जब मैंने एनजीओ रजिस्टर किया, उसके पहले मैंने 2011, 12, 13 में जो स्ट्रगल किया, 2011 से 17 तक मैंने जो अपने नॉलेज गेन किया, रिज्यूमे, कवर लेटर, पब्लिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को क्लब करके मैंने एक करियर कोचिंग का कंपनी स्टार्ट किया। 2021 में, सितंबर 2021 में मैंने अपने आप को लॉन्च किया एज़ अ करियर कोच और सितंबर 2021 में मैंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया अपार्ट फ्रॉम एनजीओ। अब मेरे पास 2 कंपनीज़ हो गई, एक एनजीओ और दूसरी मेरी अपनी करियर कोचिंग की कंपनी ड्रीम करियर हब। मैंने लोगों को जॉब दिलवाना शुरू किया एंड दैट वाज़ द सैटिस्फैक्टरी मोमेंट। मैं लोगों को जब जॉब दिलवाता था, लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते थे आई गॉट द जॉब बिकॉज़ ऑफ यू। दैट वाज़ माय किक। मैं लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहता था और लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। उसके बाद में ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी के पहले कुछ और होता है, लेट मी शो यू हाउ। 2021 सितंबर में मैंने अपने आप को लॉन्च किया एज़ अ करियर कोच। 2021 नवंबर में आई गॉट अ बेबी डॉटर। प्राशी, मेरी अपनी बच्ची मेरी ज़िंदगी में आती है एंड मैं बहुत खुश था कि मैं अपने आप को लॉन्च कर चुका हूँ, मेरा बिज़नेस टेक ऑफ हो रहा है, मेरी जॉब भी अच्छी चल रही है, मेरे घर में एक लक्ष्मी भी आ गई है। बट यूनिवर्स हैड अ डिफरेंट प्लान, ट्रेजेडी नंबर 3 एंड दैट अगेन वाज़ अ टफ मोमेंट इन माई लाइफ। 2021 दिसंबर में पता चलता है मेरी बेटी का लीवर फेल हो गया। नवंबर में मेरी बच्ची ज़िंदगी में आती है और दिसंबर में उसका लीवर फेल हो जाता है और जब दिसंबर में उसका लीवर फेल होता है, उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपको 40 दिन की बच्ची का सर्जरी कराना पड़ेगा। मैंने सर्जरी करवाया बिकॉज़ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सर्जरी करवाने के बाद 2 महीने बाद सर्जरी भी फेल हो जाता है। अब आप सोचो, बच्ची आई, सर्जरी हुआ, सर्जरी भी फेल हुआ एंड आई रियलाइज़ आई फेल्ड एज़ अ फादर। डॉक्टर्स ने बोला कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल लूज़ द डॉटर इफ़ यू विल नॉट डोनेट योर लीवर। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कोई लीवर डोनर। अब मैंने बोला मैं डोनेट करूँगा। नॉट ओनली दैट, द ड्राइवर, माय ड्राइवर, उसने बोला मैं ब्लड डोनेट करूँगा, आप लीवर डोनेट करोगे तो। हम दोनों फॉरवर्ड आए और हमने अपनी बच्ची को बचाया। 15 दिन मैं, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थे। ट्रस्ट मी, दैट वाज़ द क्वालिटी टाइम ऑफ माय लाइफ आई स्पेंट एंटायर फैमिली। 24/7 मैं अपनी बच्ची, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा था। बट ये हुआ कैसे? जॉब में था, एनजीओ था, बिज़नेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। हुआ कैसे? जब 2022 में
मार्च में पता चलता है कि लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मैं अपने रूम पे, स्टडी रूम पे, मैं अपनी वाइफ़ को हग किया मैंने और मैं रोया हूँ 20 मिनट। 20 मिनट तक मैं रोया अपनी बच्ची को बचाने के लिए एंड आई वाज़ हेल्पलेस एंड होपलेस। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन आपकी है और अगर आप अपनी सिचुएशन का ओनरशिप नहीं लोगे ना, तो दुनिया में कोई नहीं लेगा। एंड आई टुक दिस एज़ अ ओनरशिप। मैंने सोचा कि भगवान ने बच्चा दिया है, भगवान ने प्रॉब्लम दी है, भगवान सॉल्व भी करेगा। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मिलाप क्राउड फंडिंग और मैंने 20 दिन में 20 लाख रुपए क्राउड फंडिंग से अरेंज किए। नॉट ओनली दैट, मैंने 20 दिन में 10 किलो वज़न भी घटाया और 10 किलो वज़न मैं अपनी बच्ची का फ़ोटो लेकर के दौड़ता था। आई फेंटेड मल्टीपल टाइम्स। मैं गिरता था, उठता था। मैं उठता हूँ, फ़ोन देखता हूँ, बच्ची का फ़ोटो, फिर दौड़ो। गिरा हूँ, उठा हूँ, गिरा हूँ, उठा हूँ, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी माय डियर फ्रेंड, नेवर गिव अप नो मैटर व्हाट। ट्रस्ट द प्रोसेस, ही हैज़ गिवन यू लाइफ, ही हैज़ गिवन यू द सॉल्यूशन ऑल्सो। एंड देन आई लूज़ माय वेट फॉर 10 केजी। 10 किलो वज़न भी घटाया, बच्ची का सर्जरी भी सक्सेसफुल हुआ, ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद लेट मी टेल यू द एक्चुअल स्टोरी व्हाट हैपेंड। 18 जुलाई सन 2022 को 18 जुलाई सन 2022 को ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है और हमारे घर में सेलिब्रेशन होता है। 20 जुलाई को मैं आईसीयू से बाहर आता हूँ लीवर वार्ड में। 20 जुलाई से 25 जुलाई सन 2022 जो बिज़नेस का प्लान बनाया था, उस बिज़नेस के प्लान में मैंने डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट इमरजेंसी फंड। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। और मैंने जॉब के साथ-साथ में एम्पायर खड़ा करना शुरू किया। मेरी 2 कंपनीज़ पहले थी, ड्रीम करियर हब और सहयोग फाउंडेशन। 2022 में मैंने स्टार्ट किया एप्सित ब्रांडिंग, दैट इज़ अ डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी। एंड उसके बाद मेरी चौथी कंपनी आती है कॉफ़ी विद कोच, इट्स अ टॉक शो। एंड देन मेरी नेक्स्ट कंपनी आती है एक एक्शन टेकर्स क्लब, इट्स अ मेडिटेशन क्लब इन द मॉर्निंग। एंड देन मेरी नेक्स्ट कंपनी आती है योर सेकंड सैलरी, जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प करता हूँ हाउ टू क्रिएट अनदर सोर्स ऑफ इनकम अलॉन्ग विद द जॉब। आपके पास जॉब नहीं भी होगी तो भी यू कैन क्रिएट योर फॉर्च्यून। अगर आपके पास जॉब नहीं भी होगी तो भी यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। एंड देन today, I'm proud to say that I am the founder of 7 multinational companies, 7 different multiple figure companies. क्यों हुआ, कैसे हुआ? बिकॉज 2000 में सपना देखा था कुछ बड़ा करना है और 2023 में 23 साल के बाद आज मैं 7 फॉर्च्यून खड़ी कर चुका हूँ। ऐसे नहीं हुआ है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन गिव अप नहीं किया मैंने। तो माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, आज मैं जोश के स्टेज पे क्यों खड़ा हूँ? मैं जोश के स्टेज पे इसलिए खड़ा हूँ बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग हैं जो केवल एक सोर्स पे डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि जॉब के अलावा भी वे दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए सिर्फ ये है कि प्लीज़ डोंट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, स्टार्ट क्रिएटिंग योर फॉर्च्यून, स्टार्ट क्रिएटिंग योर इमरजेंसी फंड। आई एम प्राउड टू से आई हैव मोर देन 30 सोर्स ऑफ इनकम टुडे एंड इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।